नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेंटर ऑफ साइंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है रेलवे, एसएससी, स्टेट पुलिस, सीटेट, स्टेट, बीपीएससी, ईटीसी। जबकि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बिहार पुलिस के लिए सीरीज चलाई जा रही है, बट ये ऑल वन डे एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, या एनसीईआरटी का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पलर होगा उसको हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है वे अंधकार में सुगमता से देख पाते हैं, ऑप्शन बी है उनके नेत्र का पुतली बहुत बड़ी होती है, ऑप्शन सी है वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं, ऑप्शन डी है सभी पक्षी ऐसा करते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चमगादड़ अंधकार में आसानी से ये इसलिए उड़ पाता है या उड़ सकते हैं क्योंकि जो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, उसकी वजह से उनका मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है। अब बात रही कि पराश्रव्य तरंगे किसे कहेंगे, किसके लिए ये बनाया है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी जिसकी आवृत्ति कितनी हो, 20,000 से अधिक हो, यानी जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे हम अल्ट्रासोनिक वेव या पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है मनुष्य के कानों तक सुनाई नहीं देती है, इसलिए चमगादड़ अंधकार में भी बहुत ही सुगमता से उड़ सकती है ड्यू टू हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव या पराश्रव्य तरंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से अधिक होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। ऑप्शन ए है 10 मिनट, ऑप्शन बी है 20 मिनट, ऑप्शन सी है 30 मिनट, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो पृथ्वी पर सुनाई ही नहीं देगी आवाज। उसके पीछे का रीजन ये है कि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए, यानी साउंड को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब बिना माध्यम के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच सकती है। दूसरी बात ये कि जो हमारी जो साउंड होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है, यानी यांत्रिक वेव होती है, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की यानी मीडियम की। दूसरी बात यह है कि जो पृथ्वी की अपेक्षा अगर चंद्रमा पे जी का मान देखेंगे तो कितना होता है, 1/6 गुना कम हो जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं, नो एटमॉस्फेयर, कोई वायुमंडल पाया नहीं जाता है। अगर जब वायुमंडल ही नहीं पाए जाएंगे तो ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम कहां से मिलेगा, तो चंद्रमा पे माध्यम नहीं होता। क्या होता है वहां, वैक्यूम होता है, यानी निर्वात होता है। आप जानते हैं कि निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन ए है ध्वनि के आयाम से, यानी साउंड के एम्पलीट्यूड से, ऑप्शन बी है ध्वनि की तीव्रता से यानी इंटेंसिटी से, ऑप्शन सी है ध्वनि की तरंग दैर्घ्य से यानी वेवलेंथ से, ऑप्शन डी है ध्वनि में उपस्थित स्वर से। यानी जो साउंड की इंटेंसिटी होती है यानी तीव्रता होती है, उससे हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, कि ध्वनि, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो इसके स्रोत का अनुमान किससे लगाएंगे, ध्वनि की तीव्रता से। अब हम कुछ रिलेशन देखेंगे जो डायरेक्ट वहां से भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में बन जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ध्वनि की जो तीव्रता है उसको हम एक और शब्द से बोलते हैं जिसको प्रबलता भी बोलते हैं। तीव्रता, प्रबलता, इंटेंसिटी सब सिमिलर शब्द है। इसे मापा कैसे जाता है, तो डेसिबल से मापा जाता है। किससे,
डेसिबल से मापा जाता है। दूसरी बात कि दो ध्वनि की तीव्रता होती है यानी इंटेंसिटी होती है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट केस हम देख लेते हैं। और समानुपाती किसका होता है, आयाम का समानुपाती होता है, आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। ये जो यहाँ है एम्पलीट्यूड है जिसे हम आयाम बोलेंगे, और आई क्या है, इंटेंसिटी है जिसे हम तीव्रता बोलेंगे। तो तीव्रता किसके समानुपाती है, तो आयाम के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है। दूसरा जो हमारा रिलेशन है 1/d²। डी यहाँ क्या है, श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी, यानी जो तीव्रता है वो वृत्त क्रमानुपाती है किसके, दूरी के। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तीव्रता जैसे जैसे बढ़ेगा दूरी का मान वैसे वैसे घटेगा, अगर दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा तो तीव्रता वैसे वैसे घटता जाएगा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तीव्रता जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, घनत्व के। डी क्या है, यहाँ घनत्व है जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं, यानी इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी डेंसिटी वैसे वैसे बढ़ेगी, डेंसिटी जैसे जैसे घटेगी इंटेंसिटी वैसे वैसे घटेगी, यानी घनत्व का मान जितना ही अधिक होगा तीव्रता उतना ही अधिक होगी। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। तीव्रता किसके समानुपाती होता है, एरिया के, यानी क्षेत्रफल के। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी क्षेत्रफल वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। क्षेत्रफल कौन सा है, तो कंपन तल का जो क्षेत्रफल होता है, जहां से कंपन होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एन की। एन यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी है जिसे हम आवृत्ति बोलते हैं, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी जितना ही अधिक होगी उसकी इंटेंसिटी उतना ही अधिक होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा उसका इंटेंसिटी उतना ही कम होगा। यानी तीव्रता किसके समानुपाती है, तो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। जितना ही तीव्रता हम बढ़ाएंगे उतना ही साउंड की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी या तीक्ष्ण होगी। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। किसी चालक का प्रतिरोध 100 ओम है तो चालकता क्या होगा, यानी चालकता हमें ज्ञात करनी है। चालकता को कैसे डिनोट करते हैं, जी से, जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। जी का फॉर्मूला क्या आता है, 1/रेजिस्टिविटी, यानी 1/R। ठीक है। हम देख लेते हैं प्रतिरोध का वैल्यू कितना है, 100 है, यानी 1/100। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.01 महो हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध होता है, इसे हम ओम कहते हैं, और जो हमारा कंडक्टेंस होता है यानी चालकता जो होता है जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसका जो हम यूनिट लिखेंगे उसे महो लिखेंगे। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 0.01 महो हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक हीटर जिसकी शक्ति 250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो हमें प्रतिरोध और हीटर में धारा बताना है, यानी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमारा विद्युत शक्ति होती है पावर, यानी P = क्या होता है, V²/R। V क्या है, यहाँ वोल्ट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R = V²/P। ठीक है। अब हम देख लेते हैं V का वैल्यू कितना क्वेश्चन में गिवन है, तो 115 है, V² है तो 115 हो जाएगा। पावर का कितना वैल्यू है, सॉरी ये 1250 हो जाएगा, यानी 1250 हो जाएगा। 5 2 जा 10, यानी 250, ये हो जाएगा 23, यानी 50 और ये 23। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.6 ओम हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हमारा निकला, पावर निकला, सॉरी रेजिस्टेंस निकला, यानी प्रतिरोध निकला। अब हम हीटर में धारा कैलकुलेट करते हैं। ये भी एक रिलेशन है धारा से। P = क्या होता है, VI होता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करंट निकालना है, तो हम ये मल्टीप्लाई वाला टर्म इधर भेज देंगे, यानी I = क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P/V। पावर कितना क्वेश्चन में गिवन है, 1250 वाट है। वोल्ट कितना है, 115 वोल्ट है। ठीक है। 5 से पहले कैंसिल करेंगे, 23, 250 हो जाएगा। अब जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, यानी 10.9 एम्पियर करंट हो जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पावर कितना हुआ, सॉरी रेजिस्टेंस कितना हुआ 10.6 ओम, और जो करंट है यानी धारा है 10.9 एम्पियर हुआ। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। घर के बिजली का बिल किसके आधार पे आता है, वोल्टेज के आधार पे, एम्पियर के आधार पे, वाट के आधार पे, या बिजली रहने की अवधि के आधार पे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वाट के आधार पे आता है। घर का जो बिजली का बिल किसके आधार पे आता है, वाट के आधार पे। वाट किसे कहते हैं, यानी पावर किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का ही यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। ठीक है, अब 1 यूनिट देख लेते हैं। जो किलो वाट आवर होता है ऊर्जा का, वो भी मात्रक है, जिसे सामान्य भाषा में 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। यानी हमें क्या बताना है, विद्युत खपत बताना है। क्या, विद्युत खपत, वो भी किसमें बताना है, हमें यूनिट में बताना है। तो हम देख लेते हैं कितने वाट का, कितना पावर का बल्ब है, यानी पावर, हमें पावर डायरेक्ट लिख लेते हैं। कितने पावर का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है ये। कितने आवर्स जलाए जाते हैं, तो 5 घंटे जलाए जाते हैं। हाउ मेनी डेज, कितने दिन जलाए जाते हैं, तो 30 डेज जलाए जाते हैं। ठीक है, हमें यूनिट में बताना है, यानी 1 किलोवाट में कितना वाट, 1 किलोवाट आवर में कितना वाट, 1000 वाट। यानी 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। 15 यूनिट विद्युत खपत हुआ है। अब देख लेते हैं कि हमें खर्च भी बता देना है। तो 1 यूनिट की दर क्या है, 1 यूनिट की दर है 50 पैसे, यानी 0.50 रुपीज। तो हमें 15 यूनिट की बतानी है, यानी 15 इंटू 0.50 पैसा। ठीक है, यानी जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रुपीज 50 पैसा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7.5 रुपए यानी 7 रुपीज और 50 पैसे खर्च लगेंगे। कब, जब 100 वाट का बल्ब 5 घंटा डेली कितने दिन जलाया जाता है, 30 डेज जलाया जाता है। और एक दिन का, 1 यूनिट का कितना पैसा है, 50 पैसा है। हालांकि आज तो 5 रुपए 6 रुपए डिमांड करता है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, वैसे यूनिट महंगा होगा। लोकल क्षेत्र में तो 4 रुपए 5 रुपए पर यूनिट चल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है, ऊर्जा, संवेग, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज यानी आवेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि लेंज का नियम किस नियम का संरक्षण है, तो ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, आप जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताई है कि आत्मा हमारी क्या है, अजर अमर है। आत्मा को ही समझेंगे, अगर रिलेट करेंगे तो हम एनर्जी बोल सकते हैं। नहीं उसे बनाया जा सकता है, नहीं उसे बिगाड़ा जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, जो आपको समझना है। बस आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या परिवर्तित होती रहती है, यानी स्थान लेती रहती है। तो यहाँ भी लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन से है। दूसरी बात, यह नियम जो होती है, जो प्रेरित हमारा विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, एवं जो प्रेरित धारा होती है यानी जो इंड्यूस्ड करंट होती है, उसका ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, यानी दिशा बताता है। यही नियम, लेंज का नियम।
दूसरी बात, इस नियम के अनुसार अगर परिपथ में हम देखें, जो हमारी प्रेरित विद्युत धारा है, प्रेरित विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल है, ये इस प्रकार घूमती है, तो इनके पीछे का कारण क्या है? इंड्यूस्ड करंट, यानी प्रेरित विद्युत धारा। अगर इसका स्टेटमेंट हम देखें तो इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है या धारा की दिशा इस प्रकार होती है, इसी कारण इसका विरोध कर सके जिससे उत्पन्न हुई है। यही लेंज का नियम है। और लेंज का नियम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, यानी ऊर्जा संरक्षण पे। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? तो एनर्जी को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो सीरीज चल रही है स्पेशली बिहार कांस्टेबल के लिए चल रही है, जो आपने थंबनेल में देखा है। हालांकि आप दूसरे भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी का बेस्ट एग्जाम्पलर होगा या बेस्ट एक्सरसाइज होगा, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। अभी तो ये हम मिक्स करके बना रहे हैं, कुछ विद्युत धारा से क्वेश्चन है, कुछ ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, यानी प्रकाश से कुछ क्वेश्चन है, कुछ ऊर्जा से क्वेश्चन है, तो कुछ हमारा लाइट से क्वेश्चन है। लाइट में भी फंडामेंटल हमने डिस्कस कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ऑलरेडी विजिट कर सकते हैं। बट ये मिक्स करके सीरीज चल रही है, यानी कुछ फ्रिक्शन के भी क्वेश्चन है, कुछ ग्रेविटेशन के भी क्वेश्चन है, कुछ यूनिट डायमेंशन के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।